डिस्टर्ब करने का ये नतीजा है। हमारे मेटाबॉलिज्म का ये डिसीज है, हमारे सर्कुलेटरी रिदम को अनबैलेंस करने का ये नतीजा है और हमारी गलत जीवन शैली का नतीजा है। इन तीन चीजों और चौथी चीज हमारे खान पीन का सही ना होना, राइट। तो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को ट्रेनिंग पर्पस से रिकॉर्ड किया जाएगा। आपके मोबाइल के ऊपर बाईं तरफ या दाईं तरफ गट इट का ऑप्शन आएगा, GOT गट इट। उस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है, GOT गट इट के ऊपर आपको क्लिक करना है और आप इस सेशन में, सेहत के सेशन में बने रहेंगे। तो हमने क्या जाना कि डायबिटीज क्या है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, है ना, कोई नहीं बताएगा। यस, हमारी भी जान पहचान में बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं भारत में, लेकिन आई डोंट थिंक सो मुझे किसी ने ऐसी जानकारी दी नहीं। हमें ये जानकारी कहाँ से मिली है? हमारी जान पहचान में जिस संस्था के साथ हम हैं, इस संस्था में 350 डॉक्टर्स हैं और 350 हर देश की ये कम्युनिटी, ये कंपनी 105 देशों में, 105 देशों के जो टॉप के वो इस कम्युनिटी और कंपनी का हिस्सा है। तो वो डॉक्टर्स हमें टॉप लेवल के लोगों को ट्रेनिंग देते रहते हैं। तो वो उनकी गाइडेंस के अनुसार कि डायबिटीज जो है ये 4 मुख्य कारण है। नंबर 1, हमारे मेटाबॉलिज्म को हम डिस्टर्ब करते हैं। नंबर 2, हमारे सर्कुलेटरी रिदम को हम अनबैलेंस करते हैं। नंबर 3, अपने लाइफस्टाइल को हम डिस्टर्ब करते हैं। एंड नंबर 4, हम अपने न्यूट्रिशन इनटेक का ध्यान नहीं रखते हैं। जब दूसरे शब्दों में बोला जाए, हम सारा दिन कार्ब्स बेस्ड खाना खाते हैं। उसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। तो ये सारी चीजें जानेंगे आप, और कैसे इसे रिकवर किया जा सकता है ये जानेंगे। नॉर्मली हम ये जानते हैं कि ये एक मीठा जहर है ना, मीठा जहर है। यानी कि जिस व्यक्ति को डायबिटीज हो जाती है उसे बोला जाता है कि ये जीवित व्यक्ति मृतक के समान है, मतलब कि इसकी मृत्यु हो गई, बस डेट आनी बाकी है। जैसे ही डायबिटीज हो गई, इसकी मृत्यु हो चुकी है, ऐसा माना जाता है। दूसरे तौर पर मैं सभी कम्युनिटी मेंबर्स को ये बोलना चाहूंगा कि आप अच्छे से इस डायबिटीज नामक चीज के बारे में समझें, ताकि आपके जान पहचान में जो भी व्यक्ति अगर इससे परेशान है, मैं आपको दावे के साथ, मैं पूरा विश्वास के साथ आपको बोल सकता हूँ, उनकी जिंदगी में एक ऐसा दीमक लग चुका है जो कहीं से वो दीमक नहीं जाने वाला है। लेकिन यहाँ उनकी सेहत के सुधार की तरफ अगर उन्हें लेकर चला जाए तो ये रिकवरेबल किया जा सकता है ना, ये रिकवरेबल किया जा सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं हम। तो आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ एक स्लाइड्स आएंगे जिससे आप इसे समझेंगे, और मैं उसके बारे में आपको इंग्लिश में लिखा होगा, मैं हिंदी में भी आपको साथ में बताता जाऊंगा, और इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी कि ये क्या है। लेकिन आप सबको अच्छे से सुनना है, ना सिर्फ अपने लिए, अपने साथ जुड़े हुए जितने भी हमारे परिवार, प्रियजन, मित्र, सखा, बंधु, मेरे हमारी माताएं बहनें हैं, ताकि ना सिर्फ हम इस महामारी से बाहर निकल पाए, बल्कि हम और लोगों को भी इस महामारी से बाहर निकाल पाए। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर स्लाइड, ध्यान से इसे आप देखें और समझें। तो सबसे पहले डायबिटीज क्या है? हमारी बॉडी में जब आप खाना खाते हैं तो आपका खाना ग्लूकोज बनता है, और वो ग्लूकोज कहाँ जाता है? आपके लीवर के पास, पेट में जाता है खाना, लीवर में बनता है खाने से ग्लूकोज, और वो ग्लूकोज जब धीरे धीरे वो लीवर शरीर में छोड़ता है, उसे कहते हैं ब्लड शुगर। तो ये तीन चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। आपका पेट में जाता है खाना, खाने से बनता है ग्लूकोज जो रहता है लीवर में, और लीवर उसे धीरे धीरे जो है छोड़ता है। अब लीवर जब धीरे धीरे उसे शरीर में छोड़ता है, तो हमारा शरीर किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है, यानी कि अणुओं से, कणुओं से और कोशिकाओं से बना हुआ है। अब उन कोशिकाओं को चलने के लिए चाहिए शक्ति, और वो शक्ति देती है, ये ब्लड शुगर शक्ति देती है। लेकिन जब ये आपके जो सेल्स हैं, आगे इसके बारे में आगे बात करते हैं, तो ये हुआ आपका ग्लूकोज, और एनर्जी लेवल को बैलेंस करता है इंसुलिन। तो इंसुलिन दूसरा शब्द यहाँ पर आपको सुनना है। आपने ग्लूकोज समझ लिया, आपने ब्लड शुगर समझ लिया, अब इंसुलिन समझिए क्या होता है। इंसुलिन एक तरीके का बिचौलिया होता है, बिचौलिया। जैसे लड़के और लड़की की शादी होती है तो बीच में एक बिचौलिया होता है ना, वो रिश्ता चलाने वाला। तो उसी तरीके से यहाँ पे है आपके सेल्स, यहाँ पे है ये ब्लड शुगर। तो ये ब्लड शुगर और सेल्स एक दूसरे को नहीं पहचानते, इनकी आपस में कोई पहचान नहीं।
लेकिन जैसे ही इंसुलिन बीच में आता है, और इंसुलिन कौन बनाता है? आपकी पैनक्रिया। कौन बनाता है इंसुलिन? हमारी बॉडी में एक और ऑर्गन है, उसे उसका काम है इंसुलिन प्रोड्यूस करना, एक हार्मोन प्रोड्यूस करना, जिस हार्मोन से ब्लड शुगर जो है सेल्स तक पहुंच जाता है और सेल्स उसे जो है यूज करते हैं। यस, आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो हमने तीनों चीजों के बारे में जाना कि इंसुलिन क्या है। एक बीच वाला व्यक्ति है जिसके कारण सेल्स जो है ब्लड शुगर को पहचानते हैं, नहीं तो पहचानते नहीं। ये देखिए इस तरीके से समझिए, बाईं तरफ देखिए ब्लड शुगर है और दाईं तरफ जो है वो सेल है, और बीच में इंसुलिन है। इंसुलिन नहीं होगा तो ब्लड शुगर सेल्स तक नहीं पहुंचे। तो नॉर्मली तो सबसे ऊपर से हम शुरू करते हैं। ऊपर क्या है? इंसुलिन। सो बीच में क्या है? शुगर। और तीसरे नंबर पर क्या है? बॉडी सेल, लिखा भी हुआ है। तो जब शुगर अकेला बॉडी सेल के पास पहुंच जाता है तो बॉडी सेल उसे पहचानता ही नहीं है, बोलता भाई साहब आप कौन? हम नहीं जानते आपको। यस, तो वो उसे रिस्पॉन्ड ही नहीं करता है। लेकिन जैसे ही इंसुलिन वहां पे पहुंचता है और इंसुलिन बोलता है कि नहीं नहीं, मैं हूं बीच में, मैं बीच में हूं और ये मेरी जान पहचान का है। तो सेल बोलता है ठीक है, अब तेरी जान पहचान का है तो ठीक है, मैं अब इसे जो है अपने अंदर जो है प्रवेश करने देता हूं। तो इस तरीके से ये आपके इंसुलिन और शुगर जो और सेल्स इस तरीके से काम करते हैं। इंसुलिन, ब्लड शुगर और सेल इस तरीके से काम करते हैं। अब कितने तरह का डायबिटीज होता है? मुख्य तौर पर 3 तरह का डायबिटीज होता है, लेकिन तीसरी तरह का डायबिटीज को डायबिटीज माना नहीं जाता। 2 तरह का डायबिटीज होता है, एक होता है टाइप 1, दूसरा होता है टाइप 2, तीसरा होता है टाइप 3। टाइप 3 नहीं होता, वो होता है कि जब जब कोई महिला माँ बनती है तो पेट का एक सीमित मात्रा से फूल जाने में कई बार जो है थोड़ी देर के लिए शुगर लेवल निकल कर आ जाता है, लेकिन वो जैसे ही बच्चे की डिलीवरी होती है वो नॉर्मल होता है। तो अब बचा 2 तरह का डायबिटीज। एक डायबिटीज बचा टाइप 1 और दूसरा टाइप डायबिटीज बचा जो है टाइप 2। अब टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज क्या है? टाइप 1 डायबिटीज को 10% लोगों को होता है। मान लो 1000 लोगों को अगर डायबिटीज है तो उसमें से सिर्फ 100 लोगों को टाइप 1 डायबिटीज होगा और 900 लोगों को टाइप 2 होगा। टाइप 2 डायबिटीज कब होता है? जब इंसान का पेट उसकी छाती से 2 इंच बाहर निकल जाए, है ना। एक लेमैन शब्दों में, जब इंसान का पेट उसकी छाती से 2 इंच बाहर निकल जाए तो ये समझिए उस व्यक्ति को कभी भी डायबिटीज हो सकती है, अंदर बन रही है। अगर आप अपनी रिपोर्ट भी करवाएंगे कि आप प्री डायबिटिक हैं या नहीं, तो वो उसमें नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? जब तक आपका ब्लड शुगर 60-61% से आगे नहीं जाएगा। बीमारी आपके शरीर में जब 61% से ज्यादा नंबर लेती है तब वो रिपोर्ट में आती है। लेकिन आपके शरीर में बीमारी बनना कब शुरू हो जाती है? जैसे ही वो 100 में से 33 नंबर पार कर लेती है। तो हमेशा बीमारी के नंबर हमारे शरीर में 100 में से 33 से कम होने चाहिए, 33 से कम होने चाहिए। और ये कैसे पता चलेगा? आपकी शरीर की व्यवस्था आपको बता देती है। नंबर 1, टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज किसे होता है? जनरली युवा पीढ़ी को होता है, नौजवान लोगों को होता है। क्यों? उनका रात का सोना 11 बजे होता है, सुबह का उठना 8-9 बजे होता है, और लाइफस्टाइल बिगड़ा हुआ होता है। कभी भी कुछ भी खाया, और जो भी खाया अनहेल्दी खाया, बर्गर खा लिया, समोसा खा लिया, ये खा लिया, रात के 10-11 बजे खा के सो गए। तो जब रात को खा के सो गया तो वो जो खाना खाया आपने, उस खाने में जो ब्लड शुगर बना अंदर, वो ब्लड शुगर धीरे धीरे करके इंसुलिन शरीर में छोड़ता गया। लेकिन रात को आपका शरीर उस हिसाब से इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता है जो उस ब्लड शुगर को मैनेज करता है। अब ब्लड शुगर मैनेज कहाँ होती है? सेल्स जैसे जैसे अपनी ऊर्जा खत्म, जैसे जैसे हमारा शरीर चलता है हम ऊर्जा को खर्च करते हैं, और जैसे जैसे ऊर्जा को खर्च करते हैं और तो जो और हमारे जो लीवर में ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज फिर ब्लड शुगर के तौर पर निकल कर आता है। लेकिन रात को जब हम सोते हैं तो ऊर्जा खर्च ही नहीं होती, ऊर्जा खर्च नहीं होती है, और वो जो शुगर हमारे शरीर में पड़ा रहता है, ब्लड ग्लूकोज है ना, और ब्लड शुगर, ग्लूकोज और शुगर दोनों पड़ा रहता है, तो वो जो है इंसुलिन उतनी मात्रा में प्रोड्यूस होता नहीं है रात को, और जिसके कारण अगर ये प्रोसेस
3 महीने 4 महीने चल जाए तो सामने वाले व्यक्ति को डायबिटीज हो जाता है। अगर ये प्रक्रिया 3 महीने 4 महीने चल जाए तो सामने वाले व्यक्ति को डायबिटीज हो जाता है। तीसरा मुख्य कारण, कार्ब्स बेस्ड डाइट, सारा दिन खाना, इसके कारण डायबिटीज होता है। हमारे शरीर में ग्लूकोज बनता है कार्ब्स से, है ना। तो कार्ब्स भी अब 2 तरह का होता है, एक होता है रोटी, चावल, आलू, है ना, दाल, सब्जी, इस बनता है, ब्लड शुगर बनता है। हमारी बॉडी इसे मैनेज करना जानती है, लेकिन जो चीजें हम समोसा, है ना, चॉकलेट, भुंजा, है ना, मूढ़ी, और बाहर का जो भी सामान आप खाते हैं, तेल मसाले वाली जितनी भी चीजें खाते हैं, उन चीजों से जो हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज बनता है और ब्लड शुगर बनता है, हमारी बॉडी से मैनेज करना नहीं चाहिए। तो हमें अपने पुराने जमाने में ये चीजें नहीं हुआ करती, इसलिए किसी किसी को डायबिटीज सुनते थे, किसी कब शिकार करता हूँ, किसी भी समय शिकार कर लेता है, ना ना ना, जब उसे भूख लगती है तभी शिकार करता है, बिना भूख लगे शिकार नहीं करता है। लेकिन हम इंसानों का कैसे है, दूसरी तरफ जानवर ऐसे भी होते हैं। आप भैंस या गाय को देख लो, भैंस या गाय को देख लो, अगर आप किसी बाहर मैदान में जाके तो वो सारा दिन खा लिया, आपने तो खा लिया, लेकिन आपका शरीर उसे संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि आज आपकी शारीरिक गतिविधियां वैसी नहीं है जैसी पहले। आज आपकी शारीरिक गतिविधियों में आप बहुत गरीब हैं और भोजन खाने की अपेक्षा में आप बहुत अमीर हो चुके हैं। तो ये दोनों उल्टा होना चाहिए। भोजन आदमी को जिंदा रहने के लिए खाना है, और शारीरिक गतिविधियां, इस शरीर को जितना हिलाओगे ये शरीर उतना आपका साथ देगा। हमने एक शब्द सुना है, शरीर साथ छोड़ गया। क्यों छोड़ गया? क्योंकि हमने शरीर का ख्याल नहीं रखा। दूसरे तरीके से मैं आपको बताता हूँ, ये आपका शरीर है, ये आप है, इसे 2 चीजें समझिए। जहां तो आप इसके शत्रु हो सकते हैं, जहां तो आप इसके मित्र हो सकते हैं। क्या बनना चाहते हैं आप? तीसरे शब्दों में समझिए, जब भी आप अपने शरीर में कुछ डालेंगे, है ना, या इस जीवा से कुछ भी अंदर डालेंगे, या तो आप अपने शरीर को और बीमार बनाते जा रहे हैं, अपने शरीर को खराब करते जा रहे हैं, या अपने शरीर को फिट बनाते जा रहे हैं, तंदुरुस्त बनाते जा रहे हैं। एक और समझिए, शरीर की हिफाजत पैसे से बढ़कर करनी चाहिए, शरीर की हिफाजत धन से बढ़कर करनी चाहिए, क्योंकि शरीर बिगड़ जाने पर आपका धन भी आपके शरीर की हिफाजत नहीं कर पाएगा। शरीर की हिफाजत धन से बढ़कर करनी चाहिए, क्योंकि शरीर बिगड़ जाने पर आपका कमाया हुआ धन आपके शरीर की हिफाजत नहीं कर पाएगा। राइट? तो चलिए आगे चलते हैं। यहां तक आपने समझा टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज क्या होता है, आपने अभी समझा। यस, तो इस तरीके से हेल्दी क्या होता है कि इंसुलिन, ये आपके सेल्स हैं, और ये आपकी बाईं तरफ जो है इंसुलिन पैनक्रिया है, पैनक्रिया इंसुलिन बना रहा है, और इंसुलिन जो है हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज ब्लड शुगर के तौर पर गया है उसे सेल्स तक पहुंचा रहा है। अब टाइप 1 में क्या होता है कि पैनक्रिया इंसुलिन बनाती ही नहीं, पैनक्रिया इंसुलिन बनाती ही नहीं। इतना कार्ब बेस्ड खाना खा लेते हैं हम, इतना कार्ब बेस्ड खाना खा लेते हैं कि पैनक्रिया बोलती है भाई साहब इतना ब्लड शुगर है, मैं बनाऊंगी भी तो क्या हो जाएगा, मेरे से कुछ नहीं होने वाला, मेरे हाथ खड़े, मेरे हाथ खड़े। तब इंसान को बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। जब जो डायबिटीज की गोली आप खाते हैं, उस गोली का काम होता है इंसुलिन बनाना, टेम्पररी इंसुलिन बनाना। यस, ये टाइप 1 लोगों के साथ है। अब टाइप 2 लोगों के साथ क्या होता है कि इंसुलिन तो है लेकिन उतनी मात्रा में नहीं है, लेकिन सेल ही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सेल्स को इंसुलिन तो है लेकिन सेल को जितनी ऊर्जा चाहिए उतनी ऊर्जा ले ली उसने। अब आपके बॉडी में फिर भी ब्लड ग्लूकोज ज्यादा है ना, ब्लड शुगर ज्यादा है। अब सेल बोलते हैं भाई मेरी जरूरत ही नहीं है ना, मुझे नहीं चाहिए। इंसुलिन बोलता नहीं ले लो, बोलता ना मुझे चाहिए नहीं, हो गया, पूरा हो गया। नहीं, इंसुलिन बोलता नहीं नहीं ले लो, बोला ना ना मैं नहीं लूंगा। और इसी चीज में डायबिटीज हो जाता है, और ये खतरनाक है, आती हैं। बीपी तो डायबिटीज के साथ आना ही आना है, और डायबिटीज के साथ हार्ट अटैक भी आना ही आना है। यस, आगे हम चलते हैं। और किडनी खराब होने का सबसे बड़ा कारण है, अगर आपको किडनी का सबसे डीप जांच करवाना
साल हो गए, आपकी किडनी 30 से 40% प्रभावित हो चुकी है। तो क्यों, मतलब किडनी मतलब कि हमारी बॉडी का फिल्टर है, क्यों फिल्टर खराब करने को चले हो, है ना? क्यों फिल्टर खराब करने को चले हो? उसे हम ठीक कर सकते हैं, है ना? हम उसे बचा सकते हैं। तो टाइप 1 हमने जाना कि इंसुलिन ही नहीं है, इसे दूसरे तरीके से सुने हम। इंसुलिन को मान लेते हैं चाबी। घर में ताला चाबी होता है, घर में ताला चाबी होता है, ताला चाबी होता है ना? यस। तो इंसुलिन को मान लेते हैं चाबी और सेल को मान लेते हैं ताला। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या होता है। तो टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है कि हमारे पास इंसुलिन ही नहीं है। तो सेल बोल रहे हैं, सेल को तो चाहिए, लेकिन इंसुलिन ही नहीं है तो ब्लड शुगर पहुंचेगा ही नहीं, वो बॉडी में ही घूमता रहेगा और इसीलिए वो ब्लड शुगर जो है, शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है। नंबर टू, दूसरे नंबर पर टाइप 2 डायबिटीज क्या होती है कि इंसुलिन तो है, लेकिन सेल को जितना चाहिए तो उतना उसने ले लिया है। अब सेल बोलता है भाई साहब ना, अब नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए। तो इस कारण जो बचा हुआ ब्लड शुगर बॉडी में है, वो आपको परेशान करता है ना? वो एक बेकाबू घोड़े की तरह, जैसे घोड़ा होता है ना, नया घोड़ा बेकाबू घोड़ा हो जाता है, तो बेकाबू घोड़े की तरह इधर भागता है, उधर भागता है, इधर भागता है, परेशान करता है। लेकिन हम उस बेकाबू घोड़े को काबू करना जानते हैं। यस, बेकाबू घोड़ा काबू में आता है। यस, आगे चलते हैं। तो ये मैं बता चुका हूँ आपको, सिम्टम ऑफ डायबिटीज क्या होते हैं, आप सब जानते हैं कि घाव जल्दी से नहीं भरते हैं, आंखों में धुंधलापन आ जाता है। यस, हम ज्यादा प्यास लगती है, ऑलवेज आप थके हुए महसूस करते हैं, शरीर में दर्द होती है, शाम को 4-5 बजे बॉडी पेन फील करते हैं, चिड़चिड़ा स्वभाव लगता है। इंसान, हमारे साथ इस कम्युनिटी में बहुत सारे मेंबर हैं जो डिस्कस करते हैं। तो जनरली किसी को जब डायबिटीज निकल कर आता है, मान लो उसका 300-400 डायबिटीज एक जेंट्स को निकल कर आया, लेडीज के केस में ज्यादा जो है थायराइड का प्रॉब्लम होता है और जेंट्स के केस में ज्यादा डायबिटीज का प्रॉब्लम होता है। तो नॉर्मली हम जेंट्स घर पे अपनी पूरी बीमारी समस्या बताते भी नहीं। मैंने जितने भी जेंट्स को बोलते हुए सुना है, सब कहते हैं कि मेरा डायबिटीज 400 निकल कर आया, लेकिन घर पे बीवी ने पूछा तो मैंने बोला नहीं ठीक है, नॉर्मल है, चल रहा है। लेकिन रात को खुद ही खुद लेटे लेटे हमें, मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरे परिवार का क्या होगा, इतना ज्यादा डायबिटीज हो गया है, अब मेरा क्या होगा। यस, तो हम जेंट्स ऐसे होते हैं, हम अपनी समस्या किसी को बताते भी नहीं, राइट? लेकिन कोई बात नहीं, अब आपकी समस्या का समाधान करने के लिए हम बैठे हैं। उसके बाद सेक्सुअल प्रॉब्लम मेल और फीमेल में दोनों में आती है डायबिटीज के कारण, और सिस्टमेटिक वेट लॉस होता है, हमेशा भूख लगी रहती है ना, भूखा भूखा लगता रहता है। रीजन ऑफ डायबिटीज मैंने बता दिया आपको कि हमारा ये स्ट्रेस, ओबेसिटी, एक्सेस फूड, कार्ब्स बेस्ड फूड, हमारा सर्कुलेटरी रिदम का बिगड़ना, हमारा मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करना। तो इसमें दो तरीके के जो है टाइप 2 डायबिटीज जो आपका कैसे रिकवर होगा आगे मैं बताता हूँ। डायबिटीज के साथ रिस्क क्या है? सबसे पहले डायबिटीज वाले व्यक्ति को 3 गुना एक नॉर्मल जो व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति को डायबिटीज नहीं है, उस व्यक्ति को अगर उसका वेट ज्यादा है, अनहेल्दी है, तो उसे जितना रिस्क है हार्ट के रिगार्डिंग प्रॉब्लम होने का, डायबिटीज वाले व्यक्ति को उससे 3 गुना अधिक। सोचिए, जितने लोगों को कोरोना भाई साहब ने पकड़ा ना, रिसर्च रिपोर्ट क्या कहती है कि डायबिटिक पेशेंट्स को कोरोना भाई साहब के सबसे हिट लिस्ट के टारगेट थे और सबसे इजी टारगेट थे, क्योंकि इनका इम्यूनिटी उस लेवल का नहीं था, राइट? आगे हम चलते हैं। उसके बाद हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये होना आम बात है। उसके बाद डेथ कैंसर की वजह से 26% ज्यादा होती है, क्योंकि डायबिटीज वाले को 3 प्रकार के कैंसर जो है वो ज्यादा होने का प्रॉब्लम होता है। और डायबिटीज वाले को क्या क्या इफेक्ट होता है? उसकी किडनी में इफेक्ट होता है, आंखों की रोशनी में इफेक्ट होता है, ब्रेन के न्यूरॉन्स अच्छे से काम नहीं करते हैं, नर्वस सिस्टम बिगड़ जाता है, हार्ट में सर्कुलेटरी रिदम डिस्टर्ब हो जाता है, यदि कभी घाव निकले तो घाव जल्दी से वो नहीं होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम का ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है। ब्लड फ्लो कम होगा तो इंसान फ्रेश महसूस नहीं करेगा, एक्टिव महसूस नहीं करेगा, चिड़चिड़ा महसूस करेगा, और हमारे दांतों में भी समस्या जो है हमें महसूस होती है। कैंसर को 92% लोग सीरियस प्रॉब्लम मानते हैं, लेकिन डायबिटीज को हम फिर हल्के में लेते हैं। किसी को डायबिटीज है, वो दवाई भी खा रहा है और मीठा भी खा रहा है,
अरे भैया, कद्दू खाकर डायबिटीज कम नहीं होगी। हेलो, कद्दू खा के डायबिटीज कम नहीं होगी। कद्दू खा के डायबिटीज कम होनी होती तो सारी दुनिया की डायबिटीज कम हो चुकी होती और हमारा हिंदुस्तान डायबिटीज कैपिटल नहीं बना होता। आपको कद्दू खिला के नहीं, आपको शेक पिला के डायबिटीज कम करेंगे हम। यस, दैट इज अनबिलीवेबल। चलिए आगे चलते हैं हम। ओके, मजा आना चाहिए। तो आज हमारे देश का 90.32 बिलियन 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 इस एक तुच्छ बीमारी के कारण खर्च होता है। इस एक तुच्छ बीमारी के कारण जिस व्यक्ति को डायबिटीज होता है, ये माना जाता है कि डायबिटीज होने के कारण जो दवाइयों में आपका खर्च होता है दैट इज ओके, ठीक है, लेकिन आपकी जीवन शैली में जो बदलाव आते हैं, तो आपका डायबिटीज और जीवन शैली के बदलाव आपकी पूरे जीवन की कमाई का 30% से लेकर 50% तक का पैसा आपका लेकर जाते हैं। तो सारी जिंदगी कमाया, क्यों? मैं और मेरा परिवार सुखी रह पाए। लेकिन वो सुख कहाँ गया? डायबिटीज ले गई, है ना। सुख कहाँ गया? डायबिटीज या बीमारियां ले गई। उसके बाद डायबिटीज स्टॉप कैसे होगा? देखो, दवाई क्यों बनी थी आपको ये समझना है। अगर आप दवाई खाते हैं कि गुड, जब इन्फेक्शन है अंदर खाना चाहिए, लेकिन दवाई बनी क्यों थी? किसी को बुखार हो गया तो टेम्पररी सोल्यूशन के लिए दवाई बनी थी, और जीवन भर रिश्ता निभाने के लिए दवाई थोड़ी बनी थी। फिर तो आदमी मतलब शादी क्यों करता है? फिर दवाइयों से शादी कर लेनी चाहिए अगर जीवन भर रिश्ता निभाना है ना। तो टेम्पररी सोल्यूशन के लिए टेम्पररी कुछ समाधान जो है वो लिया जाए, लेकिन हमने उसे परमानेंट साथी बना लिया अपना। यस, तो दवाइयों से आपने किसी का भला होता देखा है? किसी भी प्रॉब्लम में किसी का भला होता हमने नहीं देखा। ये क्योंकि दवाई की ये समस्या नहीं है ना, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म को हमने डिस्टर्ब किया, सर्कुलेटरी रिजर्व को डिस्टर्ब किया, हमने अपने लाइफस्टाइल को डिस्टर्ब किया, हमने अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू को डिस्टर्ब किया, हमने ज्यादा कार्ब्स बेस्ड खाना खाया, और हमें ये सारी चीजें कोई बताने वाला भी नहीं। आपका शोषण करने के लिए दुनिया बैठी है, आपके लिए सोचने के लिए कोई नहीं बैठा। आपका शोषण करने के लिए दुनिया बैठी है, आपका सोचने के लिए कोई नहीं बैठा है। राइट? हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, आप हमें पैसे में पे नहीं कर सकते हैं। आप जितने भी अमीर हो, आपकी हैसियत नहीं है हमें पैसा देकर हमसे ये जानकारी लेने की। दिस इज बाय हार्ट। हम भी 11 साल पहले अपनी सेहत को लेकर आए थे। हमें पता है, जिस तन लागे वो तन जाने। हमारी सेहत में क्या क्या असुविधाएं थी, मैं कैसी जिंदगी जी रहा था, मेरी बीवी कैसी जिंदगी जी रही थी, मेरा परिवार कैसी जिंदगी जी रहा था। 75 साल की मेरी दादी, दादी को 252 डायबिटीज रहता था। दादी के हाथ पैर भी कांपते थे। हम तो सोच रहे थे दादी जाने वाली, राइट? लेकिन दादी को जैसे ही ये ट्रीटमेंट वगैरह करना शुरू किया, उसकी डाइट वगैरह चेंज की, न्यूट्रिशन वैल्यू ऐड की, तो 6 महीने होते होते दादी का डायबिटीज नॉर्मल रेंज में आना शुरू हो गया। क्योंकि बूढ़ा शरीर है, थोड़ा समय लगता है। हाथ पैर जो कांपते थे वो ठीक हो गए। पहले चाची नहलाने में मदद करती थी, अब खुद नहाना शुरू कर दी। आज 82 ईयर्स है, 75 साल की उम्र में हम भेजने चले थे। आज 82 साल उम्र है और हमारे घर के पास सब्जियों का बगीचा है। बोलती है, खबरदार कोई सब्जी तोड़ के लाया तो सब्जी मैं तोड़ के लाऊंगी। 82 ईयर्स ओल्ड, अनबिलीवेबल। यस, सो दिस इज समथिंग जो कि हम जानते हैं कि सेहत की क्या कीमत है, और हम उसमें आपके साथ हैं। आप बाहर लाखों रुपए खर्च कर लेंगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, तो फिर आप मुझे आके बता देना। हमारे साथ ऐसे लोग हैं, जब आप उन्हें सुनेंगे, 20-20 साल, 10-10 साल, 15-15 साल लाखों रुपए पानी में बहाकर और अपनी सेहत को खराब करके फिर हमारे पास आए, और 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, इट इज लाइक अनबिलीवेबल। यस, आगे चलते हैं हम। ये देखिए, ये रिसर्च क्या कहती है डायबिटीज के ऊपर। रिसर्च कहती है कि टाइप 2 डायबिटीज जो है, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सेस फैट आपके लीवर में जमा हो जाता है और आपके पैनक्रियाज में जाकर जमा हो जाता है, जिसके कारण आपका लीवर और पैनक्रिया डिस्टर्ब होता है और इंसुलिन प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं होता। यस, कई बार हमारे शरीर में हमें बाहरी तौर पे चर्बी नहीं दिखती है, लेकिन अगर आप अनहेल्दी खा रहे हैं तो वो शरीर के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स के पास जाकर पहले जो है जमा हो जाती है। राइट? आगे हम चलते हैं। दूसरा, इट इज ए पोटेंशियली रिवर्सेबल कंडीशन, यानी कि ये रिवर्स किया जा सकता है। ये मैं नहीं बोला आपके सामने,
ये पूरे वर्ल्ड वाइड मतलब कि रेजोनेंस सेंटर है, उसका ये कहना है, इफ ए पर्सन हैज टाइप 2 डायबिटीज दे हैव बिकम टू हैवी फॉर देयर ओन बॉडी। टाइप 2 डायबिटीज वाला व्यक्ति जनरली, मैंने बोला ना, जिसका 2 इंच पेट बाहर हो, है ना, तो तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर वेट लॉस जल्दी कोई व्यक्ति 15 किलो के आसपास कर लेता है ना, तो उस व्यक्ति का, जिसका वेट ज्यादा है, और तो उस व्यक्ति का डायबिटीज तो रिकवर होना ही। उसके बाद टाइप 2 डायबिटीज मोस्ट इजीली रिवर्सेबल टू नॉर्मल इन द अर्ली ईयर्स ऑफ आफ्टर डायग्नोसिस। अगर जल्दी पकड़ में आ जाए तो जल्दी रिवर्सेबल है, और लेट पकड़ में आए तो थोड़ा समय लगे। यस, तो इस तरीके से, और तो आपका डायबिटीज भी रिवर्सेबल है। तो अब हम आपको कुछ लोगों की जीवनी सुनाते हैं जिन्होंने अपनी सेहत में जबरदस्त बदलाव लाया है। तो चलिए सबसे पहले सुमन मिश्रा जी को सुनते हैं कि सुमन मिश्रा जी हमारे साथ जब जुड़े उनकी सेहत कैसी थी, क्या क्या समस्याएं थी, और वेट को लेकर भी समस्याएं थी, और अगर डायबिटीज था तो वो कब से था, कितना रहता था, और हमारे साथ उन्हें क्या फायदा हुआ। तो सुमन जी अपनी कहानी अपनी जुबानियां बता सकते। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। हम 14 नवंबर 2022 में जुड़े हैं न्यूट्रिशन में। तो 10 साल से डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और फैटी लिवर का प्रॉब्लम था जी। सर 1 महीने तक दवाई के साथ न्यूट्रिशन लिए, फिर जांच करवाए तो मेरा नॉर्मल रिपोर्ट आया। तो आपको ये समस्याएं 10 साल से थी, तो 10 साल से आप कहाँ कहाँ दिखा चुके थे, और लगभग अपनी दवाई और बीमारी के ऊपर कितने पैसे खर्च कर चुके थे? पैसा का तो गिनती नहीं है सर, लेकिन पटना दिखाए, सहरसा दिखाए, उसके बाद जो है यहाँ रेगुलरली जो है ये समझते कि 2000 का अब झोला भर के दवाई हमको मिला था। 2000 का दवाई मंथली मेरा खाते थे। तो पिछले 10 साल से ऐसे ही चल रहा था आपके साथ? जी सर, जी सर। तो डायबिटीज होने से आपके शरीर में क्या क्या असुविधाएं महसूस करते थे आप? असुविधा था सर, एक तो कमजोरी पूरा रहता था, और पैर हाथ में दर्द पड़ा है। जब तक तेल मालिश करके नहीं सोते थे, नहीं सो पाते थे सर। वो सब सारा प्रॉब्लम मेरा खत्म हो गया। गैस का प्रॉब्लम रहता था, वो खत्म हो गया। दवाई खाने से गैस का प्रॉब्लम हो गया था, वो भी खत्म हो गया था। उसके बाद जो है सो अभी डायबिटीज मेरा 130-140 पे रहता है। वाह, तो पहले कितना रहता था आपका डायबिटीज? पहले तो सर 350, 300, 350, जबकि तीनों टाइम टेबलेट खाते थे सर, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम। लेकिन अब जो है सर 100 और 140 के 50 के अंदर ही रहता है मेरा खाना खाने के बाद। वाह, दैट्स अमेजिंग। तो सुमन जी आपने और वेट कितना कम किया अपना? वेट सर 25 केजी कम किए हैं, और 3 से भी 5 इंच कम हुआ है कमर से। वाह, दैट्स अमेजिंग। अब पेट कैसा भी लगता मेरा है? पूरा अंदर चला गया है। अब कैसा लगता है? जिंदगी जीने का मजा आता है? जी सर, जी सर, पहले से तो हम बहुत अच्छा है। जो लोग पहली बार आपको सुन रहे हैं, जी सर, जो लोग पहली बार आपको सुन रहे हैं और जिन्हें ऐसा लगता है कि भी जो बीमारी है वो ठीक नहीं हो सकती है, उन्हें क्या बोलेंगे आप? नहीं सर, 100% ठीक होगी, ये गारंटेड है। वो अगर रूल्स फॉलो करते हैं, न्यूट्रिशन का सही तरीका से यूज करते हैं, तो उनका 100% का रिजल्ट आएगा, और वो जिंदगी भर डॉक्टर फ्री जीवन जिएंगे, ये मेरा वादा है। ओके, दैट्स अमेजिंग। तो सुमन जी का रिजल्ट हमने सुना, और सुमन जी का कॉन्फिडेंस भी आपने लिया। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट हम उमा दीदी से सुनते हैं, उमा दीदी की सेहत में क्या परिवर्तन उमा जी ने लिया है। तो उमा दीदी आपका स्वागत है, और आप बताइए कि आप कब से हमारे साथ हैं और आपकी सेहत में क्या परिवर्तन आपने लिया है। जी बोलिए दीदी। नमस्ते सर। नमस्ते जी। मैं मोतिहारी से। जी, तो आप जब इस कम्युनिटी से जुड़े, कब जुड़े, और उस समय आपकी सेहत कैसी थी और क्या क्या समस्याएं थी आप? जी जी सर, मैं जुड़ी जुलाई में, 2022 जुलाई में जुड़ी थी जी। और मेरी समस्या ही थी, लाइफ ही समस्या बनी हुई थी। जी, तो क्या क्या प्रॉब्लम थी आप? मुझे वेट बहुत ज्यादा था, मेरा 86 केजी वेट था,
और डायबिटीज मेरा कभी भी 350-400 से कम नहीं रहता था एकदम। मैं 4 टेबलेट खाती थी, सोने टाइम में, खाने में, नाश्ते में, दोपहर में। और आप समझ रहे होंगे कि लाइफ कैसी होती है डायबिटीज का। जी, तो तो आपको जब डायबिटीज थी तो आप और क्या क्या मुश्किलें, परेशानियां आपके शरीर में आप महसूस करते थे? मुझे परेशानी ये थी कि मुझे बदन हाथ में दर्द रहता था, मतलब कुछ काम करने का मन नहीं करता था, और बहुत मतलब कि चल रहे हूँ, किसी तरह जी रहे थे। अब तो तो इतना लग रहा है तो जब फिर से जब इस आप कंडीशन। हमसे जुड़े तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिला? जब मैं जुड़ी तो मुझे तो पहले तो बदन हाथ मतलब कि हल्का लगा, जी और थोड़ा सा अंदर से मतलब कि एनर्जी मिल रही थी, जी। ये शेक लेने से, एक्सरसाइज करने से। उसके ओके, तो बाद आपने फिर कितना मेरा वेट लॉस कर वजन लिया? कम हुआ। हेलो। आपने कितना वेट लॉस कर लिया उमा दीदी? जी, मेरा मेरा 86 केजी वजन था, लेकिन अब मेरा 73 केजी है। और मेरा मतलब कि इंच लॉस हो गया 6 इंच। 6 इंच आपने कम किया है। वाओ, दैट्स जी, अमेजिंग। और ये बहुत पहले का पिक्चर है सर। हाँ, आप 73 किलो हो गया। नया फोटो भेज दीजिएगा मुझे, मैं नया फोटो लगा दूंगा। हाँ, ठीक। ओके, सो पहले आपका डायबिटीज कितना रहता था और अब आपका डायबिटीज कितना रहता है? पहले तो 350-400 डायबिटीज रहता था, अब मुझे 160। तो जो लोग आपको सुन रहे हैं उन्हें क्या बोलना चाहेंगे आप, मैं जो तो लोग यही पहली बार कहूंगी सुन रहे हैं आपको? जी, मैं तो सर यही कहूंगी, जो मतलब कि जो सुन रहे हैं वो जल्द से जुड़ जाए। अगर जीना है तो इस कमेटी के साथ जुड़िए। लाइफ में कुछ नहीं है, एंजॉय करिए, सेहत बना करके रखिए, और सेहत से बड़ा कोई चीज नहीं है। दैट्स अमेजिंग, सो थैंक यू वेरी मच। हमारी उमा दीदी के लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं। तो अब मैं आपको बताता हूँ, लाइक इंसान का जीवन की कीमत अगर वो खुद समझे तो उसे समझ में नहीं आती, लेकिन यदि आप अपने परिवार की तरफ देखें तो आपको अपने परिवार, अब आपको अपने जीवन की कीमत समझ में आएगी। अगर आप अपनी सेहत को लेकर लापरवाह हैं, आपने कभी नहीं सोचा कि मुझे अपनी सेहत अच्छी करनी चाहिए, जो मुझे अथक प्रयास करना चाहिए और मुझे इन बीमारियों से निकलना चाहिए, तो कल सुबह आप अपने परिवार के उठने से पहले उठना और अपने बीवी बच्चे हैं तो उनके चेहरों की तरफ देखना। अगर आप हस्बैंड हैं, जेंट्स हैं, तो बीवी बच्चों के चेहरों की तरफ देखना कि आपके बिना उनका क्या होगा। अगर आप लेडीज हैं तो पहले उठकर अपने हस्बैंड और अपने बच्चों की तरफ देखना और ये सोच के देखना कि आपके बिना उनका क्या होगा। आप पैसे से कुछ भी खरीद सकते हैं, आप शक्ति से कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन इतनी शक्ति किसी में नहीं है कि आप अपना मनुष्य जीवन वापस ला सकें। तो तमाशा देखते देखते कहीं आप तमाशा ही ना बन जाए। हमारे साथ, मैं आपको कोई वादा नहीं करूंगा, मैंने इनको भी कोई वादा नहीं किया था आपकी सेहत में बदलाव आएगा या नहीं आएगा। सेहत का बदलाव बताया था, बीमारी में बदलाव आएगा नहीं आएगा मैंने कोई वादा नहीं किया। मेरे बिना वादे के इनकी सेहत में ये परिवर्तन आए। 3 महीने जिस भी व्यक्ति को ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम में आप बेनिफिट देखना चाहते हैं, आपकी उम्र के अनुसार आपने पहले अपने शरीर का कितना ख्याल रखा है उसके अनुसार, और आपके अभी बॉडी में रिकवरी परसेंटेज क्या है उसके अनुसार 3 महीने से लेकर 9 महीने या 1 साल तक का भी समय लग सकता है। यस, इस कम्युनिटी को आपको ज्वाइन करने का 2 ऑप्शन है आपके पास। एक है आपकी जो भी उम्र है, अगर 35 साल उम्र है तो 70 साल तक जियोगे तो अगले 35 साल दवाई तो आपको वैसे भी खानी, वो एक रास्ता है आपके पास। 50 साल उम्र है तो 70-80 साल तक दवाई खानी है और इन छोटी छोटी परेशानियों से तिल तिल मरना है। दिस इज फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इज कि 3 महीने में आपको समझ आना शुरू हो जाएगा मेरे साथ और इस कम्युनिटी के साथ। आपका इस कम्युनिटी का जो ज्वाइनिंग आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट रहेगा वो रहेगा 6100, जिसमें हम आपको 3 तरह के न्यूट्रिशन देंगे, आपकी डाइट करेक्ट की जाएगी,
आपकी डाइट को कार्ब्स बेस्ड डाइट से हटाकर प्रोटीन बेस्ड डाइट और एक सिस्टम आपके इंसुलिन नामक बेकाबू घोड़े को काबू में लाया जाए, उसे ट्रेन किया जाए। और रोज आप हमारे साथ 1 घंटे की इस क्लास को अटेंड करने वाले हैं, 1-1.25 घंटे की इस क्लास को, और 3 महीने के अंदर आपके घर की दुख, दरिद्रता और बीमारी को आपके घर से बाहर निकालते हैं इन जस्ट 3 मंथ, राइट। और 3 महीने में आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। आपने इतना डीपली आपने इस प्रॉब्लम के बारे में किसी से ना जाना होगा ना समझा होगा। और अभी आपने 2 लोगों की जीवनी सुनी है, आगे और 2 लोगों की जीवनी सुनिए आप। तो 3 महीने में आप 3 महीने में अगर आपकी जिंदगी बेहतर हो गई तो कैसा रहेगा? अनबिलीवेबल। आप जो चाहते हैं वो हो गया तो कैसा रहेगा? दिस इज अमेजिंग। यस, सो आप जिस भी परेशानी में हैं, आपकी परेशानी मिनिमम 50% कम जरूर होगी, इस बात का हम आपको वचन दे सकते हैं, राइट। तो तीसरे नंबर पर हमारे साथ हैं, तीसरे स्टार हमारे साथ हैं रामलला राय जी। रामलला राय जी को हमारे साथ ज्यादा समय नहीं हुआ है और इन्होंने अपनी सेहत में शानदार परिवर्तन लिया है। तो रामलला जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और प्लीज बताइए कि आपने क्या परिवर्तन हमारे साथ लिया है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं मुजफ्फरपुर से रामलला। जी जी। करीब सर 12 साल से हम डायबिटीज से झूल रहे हैं और लगभग 1.5 महीना हुआ है सर। मेरा वही 600, 650, 450 से कभी कम नहीं रहा। ओ माय गॉड, 650? जी। इंसुलिन भी लिए सर, लगभग 3 माह हम इंसुलिन लिए। तो जब इतना डायबिटीज बढ़ जाता था तो आपको डर नहीं लगता था? मतलब परेशानी होती थी? डर क्या, जीना छोड़ दिए थे। 2-4 साल जिएंगे, चल जाना है, यही सोच रहे थे। तो फिर आपने कहाँ दिखाया था इसके लिए? हम सर भेलोर तक चले गए, CMC भेलोर, चेन्नई। वहां भी सर लगभग 2 साल वहां का इलाज कराए, कोई फायदा नहीं। वहां तो और समझिए सर, एक झोड़ा हमको दवा दे देता था साल भर का, एक बोरा जी वहां पे लेके आते थे। कोई सुनवाई नहीं सर वहां के भी दवा से। जी। लास्ट में वही सुबह शाम घूमना फिरना करते थे, कोई फायदा नहीं। जी। यही सर 1 माह 10 दिन हुआ है जुड़े हुए। अभी सर तुरंत जांच किए हैं, मेरा 135 है। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए रामलला जी के लिए। रामलला जी, आप कैसे लग रहा है? 650 डायबिटीज से 135 पर आ गए हैं, कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? अब बहुत सारा फिट है। जैसे सर ऑफिस जाते थे 10 बजे से 5 बजे तक, दिन में झपकी आना, सो जाना। अब सर हम 11 बजे 10 बजे रात तक भी काम कर सकते हैं, किए। वाओ, दैट्स अमेजिंग। तो जितने भी लोग आपको पहली बार सुन रहे हैं उन्हें क्या बोलना चाहेंगे? अब सर हम जीने लगे, यही बोलेंगे। वाओ, दैट्स अमेजिंग। आपके इन्हीं शब्दों से सब कुछ क्लियर हो जाता है। अब आप जीने लगे हैं और हमें खुशी है हम आपके जीने का कारण बने। जी, थैंक यू वेरी मच। आप अपनी पूरी सेहत अच्छी करें और हम आपकी सेहत के परिवर्तन में आपके साथ हैं। और रामलला जी, आपने और वेट भी कम किया है, तो कितना वेट कम किया है? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, म्यूट हो गए आप। 94 kg था सर मेरा वेट। और अभी कितना है? अभी 86 पर आ गए हैं सर। 94 से 86? जी। वाओ, दैट्स अमेजिंग। कैसा लग रहा है वजन घटाकर? बहुत सारा फिट लग रहा है। शुभकामनाएं आपको और आपके पूरे परिवार को। आपका परिवार ऐसे ही सेहतमंद और निरोगी रहे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। नेक्स्ट हमारे साथ राधा दीदी। तो राधा दीदी से पूछते हैं उन्होंने अपनी सेहत में क्या बदलाव हमारे साथ लिया है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग राधा दीदी। मैं राधा जायसवाल मोतिहारी से। जी। मुझे भी शुगर 6-7 साल से था सर। मतलब शुगर के साथ बहुत सारा परेशानी आ गया था। मतलब हम डॉक्टर के पास जा के मतलब इतना परेशान हो गए थे कि कोई हिसाब ही नहीं है। लास्ट में कमलेश कुमार के पास गए, वो 1.5 मंथ का दवा दिया, 7-8 हजार का, बोला कि वेट कम करके आना है तो आइएगा, नहीं तो फिर मेरे पास कोई इलाज नहीं है।
मतलब आपका वेट के हिसाब से 50 रहना चाहिए। ऐसे आप 70-75 kg था उस टाइम, वेट 25 किलो एक्स्ट्रा लेके घूमोगे तो क्या कंडीशन रहेगा, इससे भी बुरी हालत हो जाएगी। मतलब उसके बाद से इतना टेंशन हो गया, इतना मतलब दवा खाते थे फिर भी कुछ भी अच्छा फील नहीं हो रहा था, अंदर से टेंशन बन गया था इसके बाद क्या होगा। उसके साथ इतना सारा प्रॉब्लम हो गया था, मतलब कौन ऐसा बीमारी है जो जब भी दिखाने जाते एक नया ऐड हो जाता था। मतलब इतना थक गए थे, अंदर से एकदम खुश नहीं रहते थे, अजीब अजीब। एक दिन विनीशा मैम के पास गए, वो बोली कि आप ऐसा करो कि ये वाला लेके देखो। हम नहीं नहीं, हम इतना सब कोई बोलता है करके देख लिया, अब तो हम लेंगे नहीं। फिर वो बोले कि एक बार ले जाइए आप, खाइए, उसके बाद आपको जो समझ में आएगा तो हमको पैसे दीजिएगा, नहीं तो नहीं। फिर हम लेके आए, चलो इतना किए हैं तो ये भी किए, 1.5 मंथ करके देख लिए, उसमें बिल्कुल वेट मेरा कम नहीं हुआ, टेंशन से और कंडीशन खराब हो गया। मतलब सब कोई सोच रहा था कि अब क्या, मतलब इतना कंडीशन खराब हुआ कि हम मतलब खुश रहना तो हम भूल ही गए थे, दिन भर टेंशन में लेटे रहते थे। बहुत हम मोतिहारी छोड़ने, मेरा ब्यूटी पार्लर है वो भी छोड़ने के लिए हम तैयार हो गए थे कि नहीं, घर का लोग सब कोई बोल रहे थे नहीं अब छोड़ दो मम्मा, आप बहुत कुछ कर लिए, अब ये अकेले नहीं रहना। अपने पास किसी को सुलाते थे इतना कि रात को भी कुछ हो जाएगा तो कोई तो रहेगा। लेकिन फिर वो मतलब 1 हफ्ते में ही वो लेके खाए तो हमको बहुत अच्छा लगने लगा। फिर मतलब उसके बाद से कंटिन्यू, मतलब अभी तक हम जून में उसमें आए थे, उसके बाद से ले रहे। अब इतना खुश रहते एकदम। चीनी तो अभी टेस्ट किए हैं तो 66 था। मेरी बेटी एम्स में है, वो आई देखी मम्मा अब मतलब बहुत लो हो गया है कि सब कुछ खाओ। उसके बाद से अब सब इतना खुश रहते हैं, सब तरह घूमना फिरना जाना आना। मैं बहुत लोगों को मदद की है, मतलब सब कोई को मतलब देख के इतना पता चलता है, यहाँ का जो भी है पार्लर में आता है बोलता है आप क्या किए हो। मतलब बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट आया है मेरा, मतलब हर बीमारी से निजात। इतना खुश रहते हैं कि अब सर कोई हिसाब ही नहीं है। हम तो कहेंगे जिसको भी बोलते हैं एक बार मेरा बात सुनो, बस सब कोई सुनने के लिए तैयार, क्योंकि परिवर्तन ही मेरा ऐसा है कि अब इतना खुश रहते हैं। जो कोई भी सुनता है चलो भाई आप जो करते हो हम भी करेंगे। बहुत लोग मतलब मेरे साथ ये कर रहा है, मेरा खुशी देख के सब कोई समझ गया है कि क्या है, कुछ तो है जो राधा दीदी करती है। वाह, दैट्स अमेजिंग। तो 7 साल की जंग को आपने 3 से 4 महीने में हरा दिया। जी, अब तो 66 चीनी हो गया है। मतलब अब मतलब कुछ भी खा रहे हैं, अब कोई नहीं तो बच्चा सब हाथ से छीन लेता था, ये नहीं खाओ ये नहीं, मतलब इतना करता था कि हम मतलब गुस्सा के मारे बोलते थे हमको मरना है खाएंगे, मतलब इतना परेशान हुए थे। अब मतलब खाने के लिए बच्चा से बोलता है ये खाओ वो खाओ वो खाओ, मतलब अब खुल के सब कुछ खाते हैं, जहाँ पे खाना है खाते हैं, जीना है जीते हैं, जहाँ घर में आके फिर मेंटेन करते हैं। इससे अच्छा अब नॉलेज हो गया है, जानकारी हो गया है कि मतलब हम क्या बोले, जिंदगी जीना हम सीख गए हैं। वाओ, दैट्स अमेजिंग। तो राधा दीदी के लिए जोरदार तालियां। तो राधा दीदी क्या बोलना चाहेंगे जो लोग पहली बार हमारे साथ इस सेशन में जुड़े हैं? उनको बोलेंगे कि एक बार, सिर्फ एक बार, इतना दुनिया घूमे, इतना सब कुछ किए, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। वाओ, दैट्स अमेजिंग। एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, दैट्स अनबिलीवेबल। सो बहुत बढ़िया। राधा दीदी की कहानी को अगर आपने सुना हो, अगर उनके वचनों को आपने सुना हो, अगर उनकी पर्सनल दर्द को आपने महसूस किया हो, जो अपने शब्दों में वो बयान कर रहे थे, तो अब मैं दोबारा से आपको ये बताना चाहूंगा कि अब आपके पास दोबारा से 2 रास्ते हैं। जो पहली बार हमारे साथ देख रहे हैं, अब आप, मुझे नहीं पता आप कितने समय से डायबिटीज की आप अपनी सेहत से लेकर परेशान चल रहे हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल, लेकिन मुद्दा यह है आप अपनी सेहत अच्छी करना चाहते हैं, आप अपने आप को फिट करना चाहते हैं, आप खुद को इन परेशानियों से, बीमारियों से, दिक्कतों से बाहर निकालना चाहते हैं। लेकिन कैसे कैसे होगा? मेरे पास रास्ता है, मेरे पास रास्ता है। देखिए, दवाई तो आपको वैसे भी खानी है ना, दवाई तो आपको वैसे भी खानी है। जिसको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, आप जाइए दोबारा दवाई खाइए
और 2 साल 3 साल 4 साल बाद घूमकर यही आना है आपको वापस, और कहीं सोल्यूशन नहीं है आपका, राइट? क्योंकि बिना जीवन शैली के बदलावों के ये संभव ही नहीं। और जीवन शैली के बदलाव इतने कठिन हैं कि आपकी एड़ियां गिर जाएंगी, ये शरीर आपका नष्ट हो जाएगा, लेकिन आप खुद अकेले जीवन शैली के बदलाव नहीं ला पाए। लेकिन इस कम्युनिटी के साथ जीवन शैली के बदलाव इतने आसान हैं कि राधा दीदी जैसे व्यक्ति सुधर गए। उन्होंने बोला ना कि पहले मैं खाने के लिए करती थी, खाने के लिए करती थी, खाने के लिए करती थी, बोलती थी खाएंगे और मरेंगे, राइट? लेकिन अब उनकी हैबिट्स में चेंज आ गया। सोचिए, आप उनकी सिर्फ कहानी सुन रहे थे, लेकिन उस कहानी से अगर आप खुद को जोड़ पाए हो तो आपको समझ में आया है कि बिहेवियर चेंज क्या होता है। और वो बिहेवियर चेंज आपका हमारे साथ होगा। आपका मेंबरशिप 6100 है, आपको ट्रायल न्यूट्रिशन मिलेगा, 2 महीने का हमारा एजुकेशन सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। 23 अप्रैल को हमारा पटना में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा, इसे मेगा कस्टमर डे बोला जाता है। उस प्रोग्राम का हमारी तरफ से आपको टिकट मिलेगा। उस प्रोग्राम में आप हमारे साथ पार्टिसिपेट कर पाएंगे और आप जबरदस्त तरीके से अपनी सेहत को जो है वो जी पाएंगे। तो नेक्स्ट 5वें नंबर पर हमारे साथ हैं, नेक्स्ट हमारे साथ हैं, मुझे देखना पड़ेगा कौन है, फोटो में कौन आते हैं, फोटो में आते हैं प्रमोद जी। पहले हम असलम हुसैन जी को सुनते हैं। असलम हुसैन जी हमारे साथ हैं, तो असलम हुसैन जी को सुनते हैं। असलम हुसैन जी की फोटो पीछे चली गई है, तो असलम जी दीजिए, आपको अनम्यूट करने का मौका दिया है और प्लीज अपनी जर्नी शेयर करिए। ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग। आपकी स्माइल देख के तो दिन बन गया मेरा, इतनी जबरदस्त स्माइल है। जी बताइए, आप कब इस कम्युनिटी से जुड़े और जब आप इस कम्युनिटी से जुड़े आपकी सेहत कैसी थी और किन किन समस्याओं और परेशानियों से गुजर रहे थे? हम 2.5 महीना पहले सर जुड़े हैं जी, और 13 साल से सर बीपी है और 12 साल से शुगर से जूझ रहे थे जी। और मेरा अभी नवंबर तक तो मैं नवंबर से पहले सितंबर में डॉक्टर से दिखाया तो मेरा 2 टाइम शुगर का दवा कर दिया जी। और 2 टाइम करने के बाद तो मेरा उठना बैठना भी मुश्किल हो गया था। यानी कि सोना खाली सोने की तरह लगता था। अब तो 28 नवंबर से जब मैं इस कम्युनिटी से जुड़ा और शेक पीना शुरू किया, उस दिन से तो सोने का नाम ही बदल गया, न सो पाते हैं। और शुगर जो है 20 दिन के बाद मेरा 184 था और 1 महीना के बाद जब मैं टेस्ट करवाया तो खाने के बाद 86 हो गया था, 96। वाओ, दैट्स अमेजिंग। तो फिर 1 हफ्ता दवा छोड़कर तो आधा टैबलेट शुरू किए और अब वो भी आधा टैबलेट खाना बंद कर दिया हूँ, इसलिए कि अब पूरा नॉर्मल है। खाना खाने के बाद मतलब कि 143 144 रहता है। और तो जी पिछले 10-12 साल आपने कहाँ दवाई खाई, कहाँ दिखा चुके थे आप? तुम तो मुजफ्फरपुर में दिखाते थे डॉक्टर से और उसका कंटिन्यू दवा, मतलब 12 साल में एक रोज भी नागा नहीं था, रोज दवा चलता ही था। तो क्या दवा खाने में मजा आता था आपको? दवा खा कर सर बीमार और होते चले जा रहे। और क्या क्या परेशानियां महसूस करते थे अपने जीवन में डायबिटीज और बीपी के चलते? 4 बजने के बाद सर मतलब कि लगता था कि मतलब हम है ही नहीं है, अजीब सा फीलिंग होता था। कोई बात बोलता था तो लगता था कि अब उसको 2-4 हाथ खींच लिया जाए। गुस्सा आता था। लेकिन अब तो आपके चेहरे पर स्माइल है, खुशी। गुस्सा ही नहीं आता है सर। अब आप कुछ भी सुनते हमको गुस्सा ही नहीं आता। वाओ, दैट्स अमेजिंग। तो असलम जी पहले ऐसे दिखाई देते थे। असलम जी, ये लगता है आपके कोई बड़े भाई हैं, बाईं तरफ कोई बड़े भाई हैं आपके और आप इनके छोटे भाई साहब हैं। और छोटे नजर आएंगे सर। और छोटे नजर आएंगे। वाओ, दैट्स अमेजिंग। तो असलम जी मुझे ये बताइए, आप पैसा खर्च करके क्या ये अपनी सेहत और जीवन का बदलाव प्राप्त कर सकते थे? नहीं सर, नहीं, मुश्किल था सर। यहाँ चाल बदल के अपना सब कुछ ठीक हो गया सर। वाओ, दिस इज अनबिलीवेबल। तो जो लोग आपको सुन रहे हैं पहली बार, उन्हें क्या बोलना चाहेंगे आप, जो अस्सी में आपकी जैसी समस्याओं से गुजर रहे हैं? किसी को ब्लड प्रेशर भी हो सकता है और डायबिटीज भी हो सकता है। सब कुछ सर यहाँ मतलब कि केवल भोजन बदलने से ही सारा मामला है। खाना बदल देंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। वाओ, दिस इज अमेजिंग।
भोजन बदलो, जीवन बदलो। बस खाना बदलना है और जीवन बदलना है। दिस इज अनबिलीवेबल। तो जोरदार तालियां हो जाएं असलम जी के लिए। तो नेक्स्ट अभी हम ये रहा हमारा जो हमने डायबिटीज के ऊपर हमारा सेशन हुआ, और आपने सब कुछ जाना डायबिटीज के ऊपर क्यों है और कारण क्या है, और इसका वजूद क्या है। वजूद ही नहीं है किसी चीज का। वजूद किसी चीज का हो उससे तो लड़ा भी जाए, जिसका वजूद ही नहीं है उससे लड़ाई क्यों करनी है। हमें लड़ाई नहीं करनी है इससे, और ना इससे समझौता करना है। हमें अपने आप को फिट करना है, और 3 महीने में आप अपने आप को एक बेटर फिटनेस में आप अपने आप को पाएंगे। और आप ये सोच के देखिए कि आज आपके जो भी कंडीशन है, मतलब कि अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है, साथ में आपको हेल्थ प्रॉब्लम भी है, अगले 6 महीने बाद आप वो फिट हो जाएं तो कैसा रहेगा। आपके पुराने जो सुंदर सुंदर कपड़े आपको आना शुरू हो जाएं तो कैसा रहेगा। आपका शरीर एकदम आपके लिए एनर्जी, ऊर्जा से भर जाए तो कैसा रहेगा। दिस इज अनबिलीवेबल। और हम ये आपके साथ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पिछले 11 सालों से हमने खुद को फिट और मेंटेन बना के रखा। यदि कोई व्यक्ति खुद अपने आप से ऐसी कमिटमेंट पूरी कर सकता है तो वो आपको भी सहयोग जो है वो कर सकता है। तो दिस इज फ्रॉम माय साइड। अभी हमारा सेकंड पार्ट जो है शुरू होगा, जो कि हमारा फिटनेस सेशन का पार्ट है। तो ये सेशन हमारा कैसा रहता है, जिसमें हम हेल्थ एजुकेशन भी अलग अलग टॉपिक पे रोज होती है। आज डायबिटीज अवेयरनेस प्रोग्राम था। रोज हमारे कम्युनिटी मेंबर्स के रिजल्ट होते हैं, और 20 से 25 मिनट हमारे शारीरिक प्रयास भी होते हैं, राइट। तो आज जो अभी हम फिजिकल एक्टिविटी करेंगे। तो जो भी लोग पहली बार हमसे हमारे साथ ज्वाइन किए हैं, आपको जो भी अभी हमारे ट्रेनर स्क्रीन के ऊपर आएंगे वो कुछ आपको बॉडी मूवमेंट करवाएंगे, आपको करना है। लेकिन जो लोग आप पहली बार ज्वाइन हैं, जिन्हें 1 वीक हुआ है, आपको जितना बताया जाए उसका 30-40% ही करना है, उससे अधिक नहीं करना। उससे अधिक करेंगे तो बोलेंगे हाय मम्मी, हाय पापा, ऐसा होगा, राइट। ओके, सो आफ्टर दैट किसी को अगर ब्लड बीपी की समस्या है, जब सांस ज्यादा फूलता है, तो जैसे आपको पसीना आए, जब सांस फूलना शुरू हो, थोड़ा नॉर्मल होइए, और फिर उसके बाद दोबारा से 1-2 मिनट ब्रेक लेके फिर शुरू करिए। अगर आपको ज्वाइंट का प्रॉब्लम है तो आपको जंप नहीं करना है। अगर कोई जंप वाला मूवमेंट होगा तो आपको जंप नहीं करना है। अगर आपको हार्ट का कोई प्रॉब्लम है तो आपको धीरे धीरे करना है ना, धीरे धीरे पेस बढ़ाएंगे आपकी, और उससे जो है शानदार होगा। चप्पल पहन के तो बिल्कुल नहीं करना है। जूता पहनिए, जाइए अपना जूता पहन के आइए, स्पोर्ट्स शूज पहन कर आइए, यस। और साड़ी में और नाइटी में बिल्कुल नहीं करना है। आपके पास टी शर्ट होनी चाहिए। साड़ी और नाइटी में आप पूरा अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। और जितने हमारे जेंट्स हैं, गंजी में तो बिल्कुल नहीं करना है। ये बनियान वाली कम्युनिटी नहीं है, तो गंदी सी बनियान में मत करना। टी शर्ट पहन लेना, है ना, टी शर्ट पहन लेना। और वो भी अगर रात वाली टी शर्ट है तो खोल के फ्रेश टी शर्ट पहनो, अच्छा महसूस करोगे। तो जितना अच्छा महसूस करोगे उतना जो है अच्छा जोर लगाओगे, यस। तो चलिए, अभी आपके सामने संतोष जी आपको ज्वाइन करने वाले। रिजल्ट तो और बहुत सारे थे मेरे पास, लेकिन समय के उसे अभाव के कारण सुना नहीं पाया आपको। चलिए, अब संतोष जी हम आपके साथ हैं, और संतोष जी आपको जो है आगे का सेशन पूरा करेंगे। संतोष जी, आपको अपना वर्कआउट कंप्लीट करना है, सेशन कंप्लीट करना है। उसके बाद सबसे शेक के लिए चीयर्स करना है, और आफ्टर दैट आपको बाय बाय कर देना है सबको, और फिर हम कल दोबारा मिलेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ संतोष जी, मैं आपको ये कॉल हैंड ओवर करता हूँ।